ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों का सफ़र आखिरत, नमाज जनाजा पर इक़्तितामेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत। हमास सरबराह इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। इब्राहिम रईसी को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन रोज़ा इमाम अली रज़ियल्लाहु के अहाते में होगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में मौजूद ईरानी एहलकार का इंकशाफ। गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करने के लिए कहा। 30 सेकंड बाद सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया। सदर के पायलट, वजीर खारजा, सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। अल हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया। अल हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की अमली मशकें शुरू कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक मशकों में एयर और स्पेस फोर्सेस एविएशन यूनिट ने हथियार नस्ब करने का अमली मुजाहरा किया। नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गम बांटने तेहरान गए। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा ताज़ियत हॉल आमद। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द ने इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम सदर और रफ़क़ा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मिले। ईरानी सदर और साथियों की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। तेहरान एयरपोर्ट पर आला ईरानी हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। पहले सरकारी दौरे में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। कारोबारी अफराद और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरे पाकिस्तान में जल्द से जुलूस होंगे। ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद। PTI ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन ने कहा, हमलावरों का हदफ मेरी गर्दन थी, पूरी मनसूबाबंदी से हमला किया गया, फर्द वाहिद की आमरीत नाकाम हो चुकी। उमर अयूब का पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम। कहा, पुलिस 24 घंटे बाद भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। मामले पर कमेटी भी बना दी है। हुकूमत की संजीदगी पर शक न किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI को जवाब। ये भी कहा, अदलिया को इख्तियार नहीं कि गुस्से में जो चाहे कह दे। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता। अदालत को जो कहना है फैसलों में लिख दे। मुदाखलत करने वाले इदारे हुदूद में काम करें। पार्लियामेंट में दोस्तों का कहना है कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें भी उन्हें तलब करना चाहिए। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जत के एक चीफ जस्टिस ने और एक 3 रुकनी बेंच ने जनरल मुशर्रफ को भी दे दिया था कि आप आइन को जैसा चाहें रीराइट कर दें। फिर हमने देखा साबिक चीफ जस्टिस के दौर में कि उन्होंने खुद ही आइन को रीराइट कर दिया। हुकूमती सेनेटर्स का तौहीन अदालत मामले पर जारहाना अंदाज।
फैसल सब्जवारी बोले, तौहीन का खेल बंद किया जाए। जज ने फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहा है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं, ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि अदलिया का वक़ार नोटिस से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो इज्जत होगी। शेर रहमान बोली, फैसल वावडा का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट के सुपुर्द कर दिया। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। तौहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, ये मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है। Matter raised by Senator Wauda is of serious nature. I direct the Secretariat to examine the matter in light of the constitutional provisions and rules and procedures and submit the case to the Honorable Chairman Senate. Absolutely, that is the way to conclude it. टैक्स न देने वाले शिकंजे में आने लगे। नॉन फाइलर्स की 9,000 सिमें बंद कर दी गईं। एफपीआर ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर टैक्स न देने वालों का डेटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। एफपीआर ने 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब। पीटीआई रहनुमा कोट लखपत जेल में बेहोश हो गई। यास्मीन राशिद इलाज के लिए जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार हुई। यास्मीन राशिद सानेहा 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार हैं। जान बचाने वाली अद्वियात पंजाब की मार्केट से गायब। जो बच गई उनके दाम बढ़ा दिए। अल्ब्यूमिन इंजेक्शन 20,000 की बजाय 27,000 में फरोख्त। मिर्गी की दवा टेग्राल, शुगर स्टिक, ब्लड बैग और सर्जिकल का सामान महंगा। कंट्रास्ट, क्लेक्सन और एंटी टेटनस इंजेक्शन गायब कर दिए। आई ड्रॉप्स और सांस के लिए इनहेलर्स भी नहीं मिल रहे। खांसी के सिरप और इंसुलिन के भी मुंह मांगे दाम वसूल। मरीजों को जान के लाले पड़ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और पिंडी में विमेन जेलों के क़याम की मंजूरी। मरियम नवाज की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खानों और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। जेलों से जराइम पेशा अफराद के बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। मरियम नवाज का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गईं। ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। 30 जून तक न्यू ब्लॉक की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA अस्पताल का दौरा। मरीजों की अयादत की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। बाज़ मरीजों की शिकायत, कैंसर की शिकार मरीज़ा रो पड़ी। वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया, इलाज के हवाले से हिदायत दी। इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। तपती धूप और कहर की गर्मी। सिंध और पंजाब के अजला में हीट वेव से शहरी बेहाल हो गए। मोहनजोदाड़ो, जेकबाबाद, दादू में गर्मी का मैच बराबर। तीनों शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। सिब्बी, लाड़काना और सक्खर में 48 डिग्री। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मज़ीद गर्मी की पेशगोई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान। आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला 28 मई को होगा। स्पेनी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के फ़ैसले की हिमायत कर दी। स्पेनी वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़ैसला सिर्फ अमन के लिए है। वज़ीर आज़म नॉर्वे कहते हैं कि अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 139 रुकन फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर चुके। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास का खैर मकदम। इसराइल आगबगूला हो गया। आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए बुला लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का 4 जुलाई को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हंगामी इजलास के बाद खिताब। ऋषि सुनाक ने कहा कि बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला करने का बेहतरीन लम्हा है। किंग चार्ल्स से मुलाकात की, उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन से आगाह कर दिया।